अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया। भगवती नगर बेस कैंप से एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। कल से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा से पहले सामने आई बाबा बर्फानी की तस्वीर। पवित्र गुफा में पूरे आकार में नजर आ रहे हैं बाबा बर्फानी। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा बेहद कड़ी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं ने कहा, हमारे लिए आतंक से बढ़कर आस्था के जवानों पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 9 जुलाई तक 5 देशों का दौरा। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल। घाना, अर्जेंटीना, नामीबिया और त्रिनिदाद एंड टोबैगो भी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। पीएम मोदी घाना से करेंगे विदेश दौरे की शुरुआत। 30 साल बाद घाना पहुंचेगा कोई भारतीय प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के साथ आर्थिक, ऊर्जा, रक्षा, विकास सहयोग पर करेंगे चर्चा। घाना में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की खास तैयारी। भारतीय उच्चायुक्त मनीष गुप्ता ने कहा, पहली बार घाना की यात्रा कर रहे हैं पीएम मोदी, ये बहुत ऐतिहासिक पल। अमेरिका में क्वाड मीटिंग में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, आतंकवाद के खिलाफ दुनिया अपनाए जीरो टॉलरेंस। भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में खोली राष्ट्रपति ट्रंप के दावों की पोल। कहा, किसी ट्रेड डील की नहीं हुई थी बात। भारत ने साफ कह दिया था, पाकिस्तान ने हमला किया तो देंगे करारा जवाब। एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ समेत कई नेताओं से मुलाकात। अहम मुद्दों पर हुई है चर्चा। एस जयशंकर ने अमेरिका में जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से भी मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी को जल्द मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। 22 राज्यों में पूरे हुए संगठनात्मक चुनाव। सूत्रों के मुताबिक संसद के मॉनसून सत्र से पहले हो सकता है नए अध्यक्ष का ऐलान। आज मध्य प्रदेश और लद्दाख के बीजेपी अध्यक्ष का होगा औपचारिक ऐलान। कल महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के अध्यक्षों की हुई थी घोषणा। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद बोले तेलंगाना विधायक राजा सिंह का पार्टी में घुस गया है परिवारवाद। पर्दे के पीछे विरोधियों से मिले हुए हैं कुछ नेता। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा फैसला। कावड़ मार्ग पर दुकानदारों को लगानी होगी नेम प्लेट। बिना नाम और लाइसेंस वाली दुकानें होंगी बंद। कावड़ यात्रा पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक, यात्रा में उपद्रवी भी हो जाते हैं एक्टिव। सच्चा कावड़िया होता है शिव भक्त, वो कभी नहीं करता तोड़फोड़। कावड़ यात्रा को लेकर मेरठ के मेयर हरिकांत तालुवालिया ने कहा, कावड़ रूट पर होटल ढाबों पर अपना असली नाम लिखे मालिक, कोई दूसरा नाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने की घटना के बाद राहत बचाव कार्य जारी। अब तक 132 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हाईवे पर बनी टनल संख्या 11 और 13 के पास कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश से मची तबाही। राज्य के अधिकतर जिलों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी। मुख्य मार्गों से लेकर लिंक मार्ग तक बंद है। बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। मंडी में बादल फटने की घटना में 5 लोगों की हुई मौत। अभी भी कई लोग लापता। 24 घरों और 12 गौशालाओं को भी पहुंचा नुकसान। कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों में आज बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। शिमला, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में येलो अलर्ट। मंडी जिले में सबसे ज्यादा नुकसान। बारिश और भूस्खलन से 248 सड़कें बंद। बिजली के 994 ट्रांसफार्मर को पहुंचा नुकसान। करसोग, थुनाग, गोहज और धर्मपुर जैसे क्षेत्रों में हालात बेहद खराब। हिमाचल में बारिश और भूस्खलन की वजह से 406 सड़कें बंद हैं। 171 जल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। प्रदेश में 7 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। शिमला के ठियोग में पहाड़ी से गिरा मलबा। पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा। गनीमत रही वाहन और राहगीर इसकी चपेट में नहीं आए।
हिमाचल के ही सोलन में पहाड़ी से लैंडस्लाइड हो गया। कोटला नाला चौक पर काम कर रहे मजदूरों की बाल बाल जान बची। हादसे के समय मौके पर काम कर रहे थे कई मजदूर। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। नागचला इलाके से पानी के बीच से गुजरती गाड़ियों की तस्वीरें आई सामने। सेना के वाहन भी पानी के बीच से गुजरते दिखे। मंडी में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे एनडीआरएफ के जवान। उफनती नदी को पार करते एनडीआरएफ जवान का वीडियो आया सामने। नदी पार करने के लिए रस्सी डाली गई। हिमाचल प्रदेश में देवदूत बने फायर ब्रिगेड कर्मी। बाढ़ में फंसे लोगों की कर रहे मदद। नदी पर रस्सी डालकर एक डॉगी की जान बचाई गई। मंडी के सराज क्षेत्र में नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। बरसाती नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हुआ। भारी बारिश की वजह से बरसाती नदी में उफान आ गया है। मंडी में डैम से पानी छोड़ने पर बजा खतरे का अलार्म। सायरन बजाकर लोगों को किया गया आगाह। नदी किनारे पर बने मकानों में रह रहे लोगों को अलर्ट किया गया। मंडी में सुरंग का ऊपरी हिस्सा गिरा। जान बचाकर भागते नजर आए मौके पर मौजूद लोग। कुछ ही सेकंड्स में नीचे आ गिरा एक साथ हजारों टन मलबा। मंडी के तल्याहड़ वार्ड में जगह जगह हुआ भूस्खलन। भारी बारिश के बाद पहाड़ियों से गिरा मलबा। कई घरों के जमींदोज होने का खतरा। प्रभावित लोगों ने एनएच निर्माण कंपनी को जिम्मेदार ठहराया। एमपी के मुरैना में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। रास्तों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। कर्नाटक में नहीं होगा सत्ता परिवर्तन। सिद्धारमैया ही रहेंगे सीएम। कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने दिखाई बगावती तेवर। कहा पार्टी आलाकमान को नेतृत्व में करना होगा बदलाव। हम डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। कर्नाटक कांग्रेस ने विधायक इकबाल हुसैन को जारी किया कारण बताओ नोटिस। एक हफ्ते के अंदर मांगा स्पष्टीकरण। इकबाल ने सार्वजनिक तौर पर की थी मुख्यमंत्री बदलने की मांग। डीके शिव कुमार ने कर्नाटक कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को किया खारिज। बोले मुझे किसी विधायक की नहीं चाहिए सिफारिश। 2028 विधानसभा चुनाव पर करना है फोकस। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कर्नाटक में सत्ता के लिए लूट। मल्लिकार्जुन खड़गे को ही नहीं पता राज्य में क्या होने वाला है। कलह के बीच कर्नाटक कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल का वीडियो लीक। फोन कॉल पर कहा मैंने ही सिद्धारमैया की सोनिया गांधी से कराई थी मुलाकात, तब वो बने सीएम। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले की सीबीआई जांच के दिए आदेश। एसआईटी को सभी रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने के लिए कहा। चुनाव से पहले बिहार में वोटर लिस्ट की जांच पर विवाद जारी है। तेजस्वी यादव बोले ये लोग लोकतंत्र को करना चाहते हैं खत्म, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे जेल जाना पड़े। पटना में आज बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी रणनीति पर करेंगे मंथन। बैठक में 900 से ज्यादा नेता हिस्सा लेंगे। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर पीएम मोदी के पोस्टर पर सियासत तेज। तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी की प्रकोष्ठ है जेडीयू। जब से संजय झा बने अध्यक्ष तब से चल रहा है ये सब। चुनाव से पहले बिहार में सौगातों की बौछार। राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में बनेगा मां जानकी का भव्य मंदिर। नीतीश सरकार ने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी लक्ष्य रखा। चुनावी साल में बिहार में डोमिसाइल नीति की मांग तेज। आज पटना की सड़कों पर उतरेंगे छात्र। सीएम नीतीश कुमार से मिलकर रखना चाहते हैं अपनी मांग। पटना में लगातार दूसरे दिन हुई इंडिया गठबंधन मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक। घोषणा पत्र में वंचित तबके, युवाओं, महिलाओं के साथ शिक्षा और रोजगार पर रहेगा फोकस। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की ओर एक और कदम। दोनों पार्टियों के बड़े नेता आज मुंबई में करेंगे मीटिंग। 5 जुलाई को विजय रैली में एक मंच पर दिखेंगे उद्धव और राज ठाकरे। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। किसानों को लेकर सदन में हो सकता है हंगामा। मंत्रियों के विवादित बयानों को लेकर भी विपक्ष रहेगा आक्रामक।
महाराष्ट्र बीजेपी के नए अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण आज संभालेंगे पदभार। मुंबई के प्रदेश कार्यालय में होगा कार्यक्रम। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। अहमदाबाद में बोले अरविंद केजरीवाल, कहा गुजरात के लोग चाहते हैं बदलाव, उन्हें आम आदमी पार्टी के तौर पर अच्छा, ईमानदार और देशभक्त विकल्प मिला।